अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो अगर हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को देख लें, बायो की डेफिनेशन होती क्या है, तो सबसे पहले जो वर्ड है बायोलॉजी वो ड्राइव किया गया है 2 डिफरेंट वर्ड से। फर्स्ट इज़ बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी मीन्स टू नो और टू स्टडी। ठीक है, जो वर्ड लॉजी है वो किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? लोगस से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइंस ऑफ बायोलॉजी। अगर हम लोग बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास बायो की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग बायो में लिविंग थिंग्स को तो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं जिनका रिलेशनशिप लिविंग थिंग्स के साथ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है? हम लोग टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, हम लोग सॉइल को स्टडी करते हैं, हम लोग वाटर को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग। लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? लिविंग थिंग्स के साथ। अब हम लोग अगर चलते हैं ब्रांचेस की तरफ, तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। जो मेन बायो के ब्रांचेस है वो हमारे पास है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ज़ूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ animals, botany means study of plants and the microbiology means study of microorganisms। ठीक है, लाइक हमारे पास जो बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह हो गए। अब हम लोग मल्टीपल ऑफ ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। उन 3 मेन ब्रांचेस के अलावा हमारे पास कौन कौन से अदर ब्रांचेस हैं? सबसे फर्स्ट है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली किसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं? ह्यूमंस के अंदर। तो एनाटमी की जिधर भी बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए इट्स मीन इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये जो स्टडी है वो हमें हेल्प करती है कि हम लोग डायग्नोस कर सके डिजीज़ को और कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप कर सके ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। देखिए, अगर हम लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर्स का पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके लिए कुछ मेडिकल इक्विपमेंट तैयार किए जा सकते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। इसमें हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स लाइक ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है उसमें हमारे पास आ जाता है माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारा का सारा हमारे पास क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। मल्टीपल ऑर्गन्स मिलते हैं और तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास बन जाता है। ठीक है, सेकंड ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की गई है? फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब इसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा